आज हम लोग लेंस-बेकर फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चे। लेंस-बेकर फॉर्मूला वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 का मेरे को लगता है सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है और ये आने वाला है, और इसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। देखिए लेंस-बेकर फॉर्मूला क्या है, कैसे करना है लेंस-बेकर फॉर्मूला को, उसको बताता हूं आपको। सबसे पहले एक चीज को समझते हैं। हमने क्या किया, यहां पर एक बेस लाइन ले ली, ठीक है, और ये भी हमने एक बेस लाइन ले ली। अब बेस लाइन लेने के बाद हमने क्या किया कि अभी हमने इससे पहले आप सबको पता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था, और रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑनलाइन वालों, अगर आप लोगों ने अभी तक रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस नहीं पढ़ा तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप जाओ उसको देख कर आओ, क्योंकि अगर आप उसको देख कर आते हो तो आपको ये टॉपिक बेहतरीन समझ में आएगा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस में मैंने क्या करा था कि फॉर्मूला ड्राइव किया था। क्या? सबसे पहले इमेज डिस्टेंस था, इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस माइनस फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बाद था हमारा रेडियस। यही था हमारा, ये फॉर्मूला था। फिर मैंने इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जोड़ी थी। क्या मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये जोड़ी थी कि नोट ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है, किस मीडियम में रखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां डाल दो। जैसे अगर यहां पर वो μ1 में रखा हुआ है तो μ1 डाल दो, तो ये μ2 हो जाएगा, फिर ये μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। यही तो था। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसके थ्रू हम आज ये टॉपिक करने वाले हैं। मैंने क्या करा, मैंने कहा मैंने लेंस का सबसे पहला फेज बनाया। एक लेंस का, ये लेंस का पहला फेज है, ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस का पहला फेज है, पहला सरफेस है। ये कर्व रहा होगा, इसके आगे ये कर्व रहा होगा। ये लेंस का पहला सरफेस, आपको पता है ना लेंस क्या है, दो स्फेरिकल सरफेस का कॉम्बिनेशन। तो मैंने पहला वाला सरफेस बनाया, और पहले वाले सरफेस का नाम रखा मैंने ए पी बी। ये पहला वाला सरफेस मैंने ड्रॉ किया, दिस इज अ फर्स्ट सरफेस, ठीक है, लेंस का पहला सरफेस। अब लेंस के पहले सरफेस से मैंने क्या यहां पे देखा कि यार ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट का आपने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था हमने, तो मान लीजिए ये स्फेरिकल सरफेस है, वही स्फेरिकल सरफेस है, और ये कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम को क्या बोला हमने, μ1 बोला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेयर मीडियम को हमने μ1 बोला। अब मेरा बेटा यहां से क्या हुआ, एक रे आगे बढ़ी, एक रे हमारी आगे बढ़ गया, यहां से ऐसा कुछ होता ना, एक रे आगे बढ़ी, हम यही तो डायग्राम बनाते थे। फिर क्या होता था कि यहां से भी एक रे गई होगी, ऐसा हुआ, रे गई। अब इस सरफेस पे मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। पहले इस सरफेस पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, देखो ये सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ हो गया, और ये जो नॉर्मल ड्रॉ होता था ये कहां जाता था रोमांच, सेंटर नंबर 1, और ये नॉर्मल नंबर 1 है, N1 ले लिया मैंने, नॉर्मल नंबर 1। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है,
अब रिफ्रैक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनना, अभी रिफ्रैक्शन हुआ, पहले वाले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो मैंने इमेजिन किया कि वो लाइट, अभी मैं से डॉटेड ले लेता हूं, जो डॉटेड के पीछे रीजन होगा बाद में बताऊंगा। मान लो ये यहां पे बेंड हो गई और यहां कहीं इमेज फॉर्मेशन कर रही है, ये कहीं इमेज फॉर्मेशन कर रही है, डन। मैंने अभी जानबूझ के डॉटेड लिए, अभी रीजन बताऊंगा, ये यहां पर कहीं पर इमेज फॉर्म कर रही है। तो मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब, मेरा बच्चा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई, ये रेयर मीडियम में रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा, और रिफ्रैक्शन पहले सरफेस से हो रहा है, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लाइट क्या हुआ, ऐसे करके बेंड हो गई, ये एंगल आई बना, ये एंगल आर बना, व्हाटएवर। बट अपन को क्या लेना, मैंने कहा, अगर मैंने कहा हेयर रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surface A P B, अगर रिफ्रैक्शन पहले सरफेस से हुआ है APB से, तो आप एक चीज देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, निशी वो बंद हो जाएगा यार, वो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा है। ये देखो, ये थिन लेंसेज होते हैं एक्चुअली में, तो हमने यहां से ये हमारा, अब इसका नामकरण कर देते हैं, देखो इसका नामकरण करें तो ये हमारा U होगा, ये हमारा R1 रहा होगा, पहला वाला सरफेस है, ये हमारा V डैश मान लेते हैं, इमेज डिस्टेंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 1। अब आप ध्यान से सुनो, ध्यान से, क्या हुआ, पहले क्या लिखना होता है, पहले होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कौन है, V डैश, माइनस लगाओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, U है, इज इक्वल टू क्या लगाओगे, R1। अब मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां लाया जा रहा है, रियर मीडियम में, यानी ऑब्जेक्ट है म्यू1 में। अगर ऑब्जेक्ट म्यू1 में है तो यहां सीधा क्या आ जाएगा, म्यू2 आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सर वो माइनस लिख देगा, हाँ माइनस ही होता है, माइनस माइनस ही, नो 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 नो, अरे आपने बस ऐसे वैल्यूज डाली है, तो यहां पे फॉर्मूला फिट किया आपने, फॉर्मूला लिखा आपने, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 लिखना है, अब हमें इक्वेशन नंबर 2 को लिखना है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे तो ध्यान देंगे क्या होगा इक्वेशन नंबर 2 में। देखो इक्वेशन नंबर 2 को समझिएगा जरा। अब मैंने कहा दूसरा सरफेस प्रेजेंट हो गया, ये देखो, सरफेस नंबर 2 आ गया। अब जब सरफेस नंबर 2 आया, बस गेम समझना है, और आपको यही गेम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मैंने इसका नाम रख दिया AP-B, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब रिफ्रैक्शन थ्रू फेस AP-B हुआ, रिफ्रैक्शन थ्रू AP-B हुआ, तो देखो क्या होगा, जैसे सरफेस 2 आया होगा, लेंस तो तभी बनेगा ना जब सरफेस नंबर 2 आएगा। तो देखिए क्या क्या बदलाव हुआ। सबसे पहली बात, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जाके यहां टकरा रही है, यार बेटू हाँ या ना, देख लो, ये रे ऐसे गई, फिर ये रे ऐसे गई, ये वाली रे सरफेस से टकरा रही है, तो पहले रिफ्रैक्शन इस वाले फेस से हुआ, अब इस वाले फेस से रिफ्रैक्शन होगा, किससे, AP-B से। तो यार वो, अब यार एक नॉर्मल ड्रॉ कर, चल पहले छोड़ सारी बातें, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसका एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं।
ये नॉर्मल रहा होगा, C2 ऑब्जेक्ट ये N2 रहा होगा, ये N1 था और ये C2 रहा होगा, नॉर्मल रहा होगा। तो यार अब ये लाइट ऐसे गई तो और बैंड हुई होगी यार, ये लाइट यहां आई तो ये और बैंड हो गई होगी थोड़ी सी, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अभी आपको दिखाता हूं मैं, यार बेटा मेरा समझ नहीं पा रहे आज। समझ गए सर। पहले इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, ये लाइट यहां गई, अब इस सरफेस से ये रे आ रही है ना, तो इसने क्या किया, यहां से व्हाइट ग्रीन, ये देखो ये लाइट यहां पे कहीं बैंड हो गई, मान लो यहां कहीं बैंड हो गई और यहां कहीं बैंड हुई, तो ये हमारा हुआ आई, इसे आई डैश मान लिया हमने और इसे हमने आई मान लिया। तो आपको बताओ एक्चुअल जो है, एक्चुअल ये रेज आ रही है और ये रेज बैंड हो रही है, इसीलिए मैंने इसे डॉटेड लाइन बनाया। अभी आप समझना जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, जब हमारा रिफ्रैक्शन पहले हुआ एपीबी से, रिफ्रैक्शन को एपीबी हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज, रिफ्रैक्शन थ्रू एपीबी, ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज, ऋषि यही था ऑब्जेक्ट, ये रे यहां जा रही थी, ये तो इसकी इमेज थी, है और भी। अब देख मेरे बच्चे, जैसे ये सरफेस नंबर एपीबी डैश बी आया होगा, एपी डैश बी, जैसे ये आया होगा, उसने इस वाली रे को मोड़ा या इस वाली रे को मोड़ा, उस वाले को मोड़ा, उस वाले को Object जो रे यहां आ रही थी उसको मोड़ा, इस वाली रे को मोड़ा, इस वाली रे को थोड़ी मोड़ा, उसने इस वाली रे को मोड़ा। तो देखो अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं सलोनी, देखो मैं यहां पे दिखाता हूं, छोड़ो ये लेंस, ठीक है, यहां से एक रे गई और वो यहां चली गई, ये ऑब्जेक्ट, ये बन गया इमेज, बट जैसे ही सरफेस नंबर 2 आया, उसने लाइट को और मोड़ दिया, ये बन गया आई, ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज, बट जैसे ही ये सरफेस आया, जैसे ही सरफेस आया, ये इमेज बन गया ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। मैं ये पूछ रही थी कि इस लेंस का ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट ये रहा, ये इसकी इमेज है। सिद्धार्थ, तो सर इसको फिर मतलब डायग्राम के बाद इसको हम ओ कर देंगे। हाँ अभी देखो, हाँ इसको और बेंड किया ना मैंने, जैसे ही सरफेस से आया, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट, ये बन गया, तो आप कैसे बोलेंगे, देखो ये था ऑब्जेक्ट, ये थी इमेज, किसके लिए, सरफेस के लिए, अब ये बन गया ऑब्जेक्ट किसके लिए, इस सरफेस के लिए, और ये बन गया इमेज। तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन इस ऑब्जेक्ट की रेज थ्रू पहले वाले ऑब्जेक्ट से आ रही है, सरफेस ए पी डैश बी, ठीक है, here I dash will be treated as a object and I will be image। बस एक लास्ट चीज और सोच लेना, एक लास्ट चीज, डेरिवेशन कंप्लीट, एक लास्ट चीज में कंप्लीट हो जाएगा। अबे इधर भी हवा, इधर भी रेयर, और इधर भी फिर तो रेयर बन जाएगा, फिर तो इधर भी रेयर बन जाएगा। अबे इधर भी एयर, इधर भी, तो डेंसर कौन है, ये, तो ये है ना म्यू2, ये है ना डेंसर। हाँ वो ये दोनों रह रहे हैं, बस लेंस जो है वो डेंसर है। ऑब्वियसली लेस डेंसर बना। पहले जब सरफेस था तो मेरे लिए ये रेयर है, इस साइड वाली सारी चीजें डेंसर, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मेरे को तो ऑब्जेक्ट से लेना देना। इस बार ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल रे है वो कहां है, डेंसर के अंदर। अच्छा ठीक है, तभी तो मुड़ी सलोनी, इस बार ऑब्जेक्ट की जो रे है वो कहां है, डेंसर के अंदर अवेलेबल है। तो बेटू फॉर्मूला भी बताया था ना, डन।
तो जो हमारा वो सरफेस यस वाला फॉर्मूला पहले क्या होगा इमेज डिस्टेंस पहले होगा इमेज अच्छा इमेज 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 एक चीज और कर लें ये देखो यहां से इसकी दूरी वी v है ठीक है तो सुनो पहले क्या आएगा इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश है और क्या है ये r2 और r2 क्या है ये r2 है डन अब ये देखो ये क्या है इमेज ये है इमेज डिस्टेंस पे बोल रहा हूं और ये कौन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहां है हमें तो ऑब्जेक्ट से लेना है मीडियम में होगा डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या है डेंसर मीडियम में इस सरफेस के लिए उसने इस वाली लाइट को मोड़ा ना मेरी मां आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट बट इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसने इस वाली रे को मोड़ा बेटा देख ये जानी थी रे उसने यहां से इसको मोड़ा रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है अच्छा तो इसकी मेरा ये क्वेश्चन था कि इसकी रेज कहां से आएंगी इस ऑब्जेक्ट हमें ये रे फील हो रही है कि यहां जा रही है अच्छा बट यहां वर्चुअल है जा नहीं रही एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहां है यहां है मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मतलब हमें इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है हाँ अबे पता अगर पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहां है तो हमें उसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा तो अगला वाला μ1 फिर क्या होगा μ1 माइनस μ2 ठीक है क्लियर अब यहां ध्यान दो इक्वेशन नंबर 2 मैंने क्या करा फ्रॉम 1 प्लस 2 मैंने दोनों को जोड़ दिया तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास mu2 by v dash माइनस mu1 by u mu2 by v dash minus mu1 by u plus mu1 by v minus mu2 by v dash is equal to mu2 minus mu1 by r1 plus इधर लिख दे रहा हूं mu1 minus mu2 by r2 अभी कट गया mu2 by v1 v dash क्या बचा mu1 by v minus mu1 by u mu2 by mu1 by r1 मैं यहां माइनस कॉमन ले रहा हूं यहां माइनस कॉमन ले रहा हूं तो माइनस कॉमन लेने से फायदा हो जाएगा mu2 minus mu1 by r r2 अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया अब यहां mu1 कॉमन आ गया 1 by v minus 1 by u mu2 minus mu1 कॉमन आ गया 1 by r1 minus 1 by 1 by r2 1 by v minus 1 by u and 1 हाँ by ये बेटा अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला ये क्या होगा 1 by 1 by f तो हमारे पास क्या होगा mu1 f mu1 by f हाँ mu2 minus mu1 by r r1 कुछ नहीं 1 by R1 minus 1 by r2 r2 1 by f equal to mu2 minus mu1 by mu1 इसको यहां ले आए okay 1 by r1 minus 1 by r2 and this is your lens figure अच्छा ये लेंस फीचर फॉर्मूला सुनो ध्यान दो पहले स्टेप क्लियर ये पहला स्टेप था ये लेंस फिगर का वो होगा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहली बात ध्यान से सुनो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है इधर देख कॉन्वेक्स लेंस है इधर ध्यान दे तो ये सर अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो सरफेस नंबर 1 मेरे लिए ये है ये वाला यस सर सरफेस ये। नंबर 1
तो सरफेस नंबर 1 ये है तो R1 ये हो जाएगा, हाँ और सरफेस नंबर 2 ये रहा, ये सरफेस नंबर 2 2 तो R2 ये हो जाएगा। अब यहां देखना है, बस जो बता रहा हूं आप ध्यान से समझो। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो इस साइड वाली चीज प्लस है और इस साइड वाली चीज है, तो यानी जब आप लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो आपको क्या लेना होगा, R1 लेना होगा पॉजिटिव और R2 लेना होगा नेगेटिव। यहां तक मामला समझ में आया। अगर यहीं पर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता, तो कॉन्वेक्स लेंस होता तो आपके लिए सरफेस नंबर 1 तो ये बन गया, क्योंकि अब आप इधर से देखेंगे, अरे बोलो, और ये सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, तो सरफेस नंबर 1 है तो रेडियस R1 इधर होगा और इस बार R2 इधर होगा, तो R2 अगर इधर होगा तो R2 क्या हो जाएगा, इधर प्लस, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी आप कॉन्केव का केस देखोगे तो R1 बन जाएगा नेगेटिव और R2 बन जाएगा पॉजिटिव। बोलो हाँ है ना, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और, हमने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा, ये क्वेश्चन आप इसको न्यूमेरिकल में यूं क्वेश्चन हो जाने के आपके 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1, इधर देखो μ1 1/r1 माइनस 1/r2, जहर वाले क्वेश्चन। अरे इधर देख लो, गुड आफ्टरनून, जहर वाले क्वेश्चन। ओहो भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट किया। ठीक है, इधर देखो, एक टर्म्स में मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ईयरबड लगा लो बेशक, चलो सही। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना प्लीज। पहला पॉइंट, μ2 is taken as mu और μ1 is taken as 1। μ1 क्या होगा, उससे इंपॉर्टेंट क्लास चले सो नहीं आप उनको सर मुझे एक मिनट मेरी टेंडेंस ही लगा रेयर और मीडियम अटेंडेंस के लिए मरते रहते हैं, पता नहीं अटेंडेंस तो तुम्हें अटेंडेंस मतलब कुछ सर मेरी हो गई 79% अटेंडेंस। चलो एक महीने से नहीं गया, कुछ ना होता। अब स्कूल जाने की टेंशन चली गई। मैं तो कॉल तो जाती शुरुआत में चाहे दो। मैं सीधी सी बात जानता हूँ, आपकी 30% अटेंडेंस है चाहे 40% अटेंडेंस है, वो 75 कर ही देते हैं। वो वहां पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो सही बात है। कुछ ना होगा, सर कहते हैं कि सीबीएसई का कुछ नहीं होता, ठीक है। फालतू है भाई। हाँ भाई, फ्री में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नहीं है माने हमारा आने का, नींद आ भाई घर में बैठ के पढ़ेंगे, हाँ। स्कूल वाले पढ़ा रहे होंगे तो तुम्हें भी पता है कितना अच्छा पढ़ा रहे होंगे। नहीं पढ़ाते हैं। μ2 इक्वल टू म्यू, μ1 इक्वल टू रेयर एंड मीडियम, μ2 इक्वल टू ये और μ1 ये। अब ध्यान से सुन लो यहाँ पे, वेट, ये आपका लेंस का आर आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कौन है, ये आपका मीडियम, ये मीडियम का आर आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे कुछ। अभी तो अपन फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, क्योंकि अभी क्वेश्चन आने वाले ना बहुत सारे। म्यू माइनस 1 नहीं हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2 और ये लाइन नहीं आएगी। 1/r2। सलोनी मैं क्लास से भगा दूंगा तेरे को, अभी कसम से हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ मैं तेरे चक्कर में, मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या होगा, जब हम लेंस को किसी
मीडियम में डिप करें, क्वेश्चन आता है पेपर में, डिप करें, अगर हम लेंस को किसी मीडियम में डिप करें, देन उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? सर मीडियम इन द सेंस अभी बताओ, फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? जब हम लेंस को किसी मीडियम में डिप करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल, स्टेप मतलब टाइप 1 या केस 1। सपोज करो लेंस है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और आपने उसे एक ऐसे लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, आपने ऐसे लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। अब जब आपने ऐसे मीडियम में डाला तो आप देखो ध्यान से, ये आपके लिए μ2 है और ये आपके लिए μ1 है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि लेंस का RI जो होगा वो μ2 है और R1 जो है μ1 जो है वो मीडियम का RI है। अब जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला बनाने के बाद ध्यान से सुनो, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, यही तो है, यानी 1.5 माइनस 1.3 अपॉन 1.3 वट एवर, हमें उससे कोई लेना नहीं। फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव आया? हाँ पॉजिटिव आएगा। क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव आया? तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये कन्वर्जिंग इन नेचर है, यानी लाइट कन्वर्ज होंगी, क्योंकि 1.5 में से 1.3 माइनस करोगे तो प्लस में आंसर आएगा, तो प्लस में आंसर आएगा। अगर एफ पॉजिटिव आ रहा है तो कन्वर्जिंग इन नेचर है। तो सर वो तो ये तो इस वाले लेंस में तो हमेशा कन्वर्जिंग ही होता है। नहीं, अभी बता रहा हूं। सपोज कीजिए ये न्यूमेरिकल आ गया, सपोज कीजिए एक काम करते हैं, इसी में बता दो, फिर से डिलीट कर दो। सपोज कीजिए आपने एक उसको लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे मीडियम में डाल दिया जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, ठीक है, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है। इस बार क्या होगा? 1/f 1.5 माइनस 1.63 अपॉन में 1.63, तो f क्या नेगेटिव आया? f अगर नेगेटिव हो गया तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हो गया तो इट विल बी एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग, हाँ। वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करने लगेगा। तो याद रखें कि अगर आपने एक लेंस को डिप किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है, एक लेंस को अगर आपने मतलब मीडियम में डिप किया और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है और एफ पॉजिटिव आ रहा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कन्वर्जिंग लेंस। और अगर आपने किसी लेंस को किसी मीडियम में डिप किया और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, तो वो इट विल बी एक्ट एज अ डाइवर्जिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन है, अब इसको जरा फटाफट देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच टाइप ऑफ बायकॉन्केव लेंस। बायकॉन्केव मतलब दोनों का रेडियस सेम है, R1 और R2 दोनों के दोनों R ही हैं। मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है भाई? 1.5 और रेडियस मेड ऑफ ग्लास इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R इज हमारा 30 सेंटीमीटर। μ2 1.5 है, μ1 1 अब पहले लेंस सुनो, कॉनकेव है ना। अब अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है
अगर हमारे पास कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस है तो आपको पता है कि R1 जो होता है वो माइनस होता है, नेगेटिव होता है। यानी R1 माइनस का 30 है तो R2 कितना है? प्लस का प्लस का 30 है, प्लस का 30। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। एयर के साथ बात कर रहे हो, जब एयर के साथ बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, 1.5 माइनस 1 1/r1 क्या माइनस 30 माइनस 1/30 1/f इक्वल टू 0.5। माइनस 0.5। हाँ माइनस ले आओ यहां पे, ये माइनस बाहर ले लो, ओके ठीक है। ये माइनस अभी मत लो बाहर, माइनस छोड़ो, यहां पे आएगा माइनस 2/30। अरे 30 एलसीएम हो गया ना, ठीक है। अभी क्या होगा 1/15 माइनस यहां ले, माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 15 कितना आंसर आया? और 0 हो जाएगा। अब f कितना आ जाएगा हमारा? -3 15 बाय, सुनो 15 बाय 0.5 डेसिमल डाउ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया? पॉजिटिव पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। सॉरी ये माइनस साइन है ना यहाँ पे, अबे मेरी माँ माइनस है, तो फोकल लेंथ कितना आ गया? माइनस 30 सेंटीमीटर। बेटा 1/f है नहीं, तो इसको उल्टा कर दे 15/0.5, ठीक है, माइनस 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो जरा, द रेडियल कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ डबल कॉनकेव लेंस। हाँ। कॉनकेव लेंस है हमारे पास। अब कॉनकेव लेंस है तो हमारा ये R1 हो गया। R1 कितना है? 10 सेंटीमीटर। R1 हम माइनस में लेंगे और R2 को हम लोग प्लस में लेंगे, प्लस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ माइनस का होता है किसका? कॉनकेव का। कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस का होगा। अब यहां देखो ध्यान से, हमने क्या किया? फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। फटाफट देखेंगे, फटाफट। 1/f कितना दिया हुआ? माइनस का 1/12। म्यू माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो निकालना है। यस 1/-10 माइनस 1/12, तो सॉरी 15 दिया हुआ है। 15 इधर देख ले मेरी माँ, ठीक है। 1/12 म्यू माइनस 1, बताओ एलसीएम कितना हुआ? 30 एलसीएम हो गया। इधर हो गया माइनस का 3 और माइनस का 2। 1/12 म्यू माइनस 1 माइनस 5/30 यानी 1/6। तो बेटा क्या हुआ? माइनस 1/12 म्यू माइनस 1 माइनस 1/6। भाई माइनस से माइनस भी गया, इससे ये भी गया, तो 1/2 म्यू माइनस 1 यानी 0.5 म्यू माइनस 1 इधर ले आए, म्यू की वैल्यू 1.5। होप सो क्लियर है? यस अब सुनो, इसमें मैं हेल्प कर रहा हूं, क्वेश्चन आप करोगे। Biconvex lens has a focal length 2/3 times of radius of curvature of either surface. Biconvex lens है। यहां देखो, यहां मजेदार क्वेश्चन है। R1 और R2, पहले बात कॉन्वेक्स है, बाद में देखेंगे। R1 और R2 2/3 टाइम्स, मतलब अगर हमने क्या किया, सुनो सुनो, फोकल लेंथ। हमने रेडियस को R माना पहले। फोकल लेंथ जो गिवन है वो 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अबे बच्चों वाला क्वेश्चन है। हमारा लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स।
तो कॉन्वेक्स है तो हमारे को R1 क्या लेना पड़ेगा प्लस और R2 क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव नेगेटिव। फॉर्मूला लगा दो चलो, और इसका आंसर कमेंट करके बताओ ऑनलाइन वालों। अब आप क्या करोगे, यहाँ R रखोगे, यहाँ f की वैल्यू 2/3 ऑफ R रखोगे, इसको सॉल्व करो और मुझे म्यू की वैल्यू कमेंट करके बताएंगे ऑनलाइन वाले। इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस खत्म हुआ, और सॉरी लेंस फिगर फॉर्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। सर परफेक्ट इसमें जो म्यू है वो 1.5 है। हाँ कहाँ पे? हाँ 0.5